हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का वीडियो है ये ईगल का राज्य सिद्धांत। ईगल के राज्य सिद्धांत को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। फर्स्ट हो गया, उसने कहा था कि ईगल ने राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतार है। ईगल के राजनीतिक दर्शन का आधार विश्वात्मा का विचार है। विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं इस विश्वात्मा से निश्रित हुई हैं। विश्वात्मा का धीरे धीरे विकास होता रहता है। सर्वप्रथम जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, फिर वनस्पतियों और प्राणियों के रूप में, और इसका उच्चतम रूप मनुष्य में प्रकट होता है। विश्वात्मा का विकास यही अवरुद्ध नहीं होता है और परिवार, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में इसका प्रकटीकरण मतलब मैनिफेस्टेशन होता है। अंत में विश्वात्मा राज्य के रूप में प्रकट होती है। इसलिए हीगल ने राज्य को विश्वात्मा का पार्थिव रूप अथवा भूमंडल पर ईश्वर का अवतरण है। तो ये हीगल का जो राज्य का सिद्धांत हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतार है। राज्य क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, विश्वात्मा का अवतार है। हीगल ने कहा था फर्स्ट, इसने उसकी व्याख्या की थी हीगल ने कि राजनीतिक दर्शन का जो आधार है विश्वात्मा ही है। विश्वात्मा का विकास धीरे धीरे होता रहता है। सर्वप्रथम हीगल ने कहा था कि जड़ जगत में इसकी अभिव्यक्ति होती है, देन होता है वनस्पति और प्राणियों के रूप में। इसका जो विश्वात्मा का उच्चतम रूप है मनुष्य में प्रकट होता है। विश्वात्मा यही क्या नहीं होता है? अवरुद्ध नहीं होता है, मतलब रुकता नहीं है। परिवार, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं में इसका प्रकटीकरण होता है। अंत में विश्वात्मा राज्य के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हीगल ने राज्य को विश्वात्मा का पार्थिव रूप अथवा भूमंडल पर ईश्वर का अवतरण है। दूसरा हो गया, राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। हीगल से पूर्व राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविधा प्रचलित था तथा रूसो जैसे विचारक यह मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते से हुई है। हीगल ने संविधा सिद्धांत को क्या किया? अस्वीकार करते हुए यह प्रतिपादन दिया कि राज्य विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाले चरम विकास का प्रतीक है। तो इस जो राज्य हीगल से पूर्व राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविधा प्रचलित था। रूसो जैसे विचारक ये मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविधा से समझौते से हुई है। हीगल ने इसे अस्वीकार किया। उसने ये कहा कि राज्य विश्वात्मा के आध्यात्मिक पक्ष का द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार होने वाले चरम विकास का प्रतीक है। हीगल के अनुसार विश्वात्मा बाह्य जगत में विकास के अनेक स्तरों को पार करते हुए सामाजिक आचार की संस्थाओं में प्रकट होती है। सामाजिक आचार के क्षेत्र में परिवार का प्रादुर्भाव उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। परिवार का मौलिक तत्व प्रेम की भावना है। राज्य की उत्पत्ति के लिए क्या है? हीगल परिवार को पहली सीढ़ी या वाद मानता है, किंतु परिवार क्या है? मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है। मनुष्य की यह क्रिया समाज को जन्म देती है। हीगल ने इसे बुर्जुआ नाम से पुकारा, जो राज्य के विकास में प्रतिवाद की भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि इस समाज के संगठन का आधार परिवार की तरह प्रेम और त्याग के सिद्धांत नहीं होते हैं, वरन इसका आधार प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की भावना होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के बारे में क्या होता है? सोचता है। फलतः उसमें प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के फलस्वरूप व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा करता है, जिससे उसकी एक सीमा तक उन्नति होती है। लेकिन अंततः निरंतर चलने वाली प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष की प्रक्रिया उसकी प्रगति में बाधक सिद्ध होने लगती है, अतः इसे मर्यादित करने की आवश्यकता अनुभव होने लगती है, जिससे कि प्रेम और सहयोग के पारिवारिक गुणों की मनुष्य जीवन में पुनः स्थापना की जा सके। इसकी आवश्यकता की अनुभूति राज्य को जन्म देती है, जो संवाद के रूप में होता है तथा जिसमें परिवार और समाज दोनों के गुणों का समावेश होता है, और इन दोनों के उस संगठन की स्थिति में होता है। राज्य अपने नेतृत्व में समाज में एकता
और सामंजस्य की स्थापना करता है और उसे सामाजिक हितों के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हीगल राज्य को एक उच्च जीवधारी मानता है जो विश्वात्मा के बाह्य विकास के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। हीगल के राज्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक तो फर्स्ट हो गया, राज्य क्या है, देवी सत्ता है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। उसकी द्वंद्वात्मक धारणा के अंतर्गत राज्य सर्वोच्च संगठन है जिसमें विश्वात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति हो चुकी है। हीगल के मत से यद्यपि राज्य की उत्पत्ति द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से कर्मिक विकास के फलस्वरूप हुई है, तथापि इस विकास क्रम में देवी चेतना कार्य करती है और राज्य के रूप में उस देवी चेतना को पूर्णतः प्राप्त हो जाती है। तो राज्य यह देवी सत्ता है। हीगल के राज्य की फर्स्ट विशेषता है। दूसरे हो गए राज्य का सावयव स्वरूप। हीगल राज्य को एक पूर्ण सावयव के रूप में मानता है। अपने युग के अन्य सावयवधारियों की भांति वह जीव सावयव तथा राज्य सावयव के मध्य केवल आंगिक समानता की ही स्वीकृति नहीं करता, अपितु वह राज्य को एक चेतन प्राणी के तुल्य भी चित्रित करता है। उसके अनुसार राज्य की स्वतः अपनी इच्छा तथा व्यक्तित्व होते हैं जिसमें उसके अंगों, व्यक्तियों तथा समुदायों की इच्छा तथा व्यक्तियों का योग मात्र नहीं है, अपितु राज्य की इच्छा तथा व्यक्तित्व उसके निर्माणकारी व्यक्तियों की इच्छा तथा व्यक्तित्व से भिन्न तथा श्रेष्ठम है। तीसरा हो गया, राज्य क्या है, साध्य है, साधन नहीं। हीगल राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। उसके अनुसार राज्य पृथ्वी पर विश्वात्मा का अंतिम रूप है, अतः वो अपने आप को साध्य एंड ही हो सकता है, साधन कभी नहीं हो सकता है। राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं। हीगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं है, क्योंकि विश्वात्मा जिन संस्थाओं के रूप में प्रकट होती है उसमें राज्य सर्वोच्च है और दोनों के हित क्या हैं, एक ही हैं। उसके अनुसार इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है और जीवन चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का है, इतिहास में वही स्थान किसका है, राज्य का है। हीगल की मानता है कि राज्य हमारी सच्ची और निष्पक्ष एवं निस्वार्थ सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य और व्यक्ति के हितों में किसी पारस्परिक विरोध की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य क्या है, नैतिक बंधनों से मुक्त है। हीगल के अनुसार राज्य क्या है, सर्वोच्च संस्था है, विश्वात्मा का अवतार है, अतः उस पर वे नैतिक बंधन लागू नहीं किए जा सकते जो एक व्यक्ति पर लागू किए जाते हैं। उसके अनुसार राज्य स्वयं नैतिकता के सिद्धांतों का सृजन करने वाला है और राज्य को भी कार्य करता है, वह सर्वथा न्यायोचित है। राज्य क्या है, सर्वशक्तिमान है। हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होने के कारण सर्वशक्तिमान मानता है। राज्य के ऊपर और शक्तिशाली कोई संस्था नहीं होती है। तो राज्य को क्या मानता है हीगल, सर्वशक्तिमान। और उसका जो राज्य की विशेषता हो गई, राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है। और अब हो गया हीगल के राज्य की जो आलोचना है उसका, राज्य को ईश्वर का मूर्तिमान रूप समझना। तो हीगल के दर्शन में जो क्या है, राज्य को ईश्वर का अवतार माना गया है जो कि जो गलती नहीं करता है। हीगल ने क्या कहा कि राज्य को क्या माना है कि ईश्वर का अवतार मानता है जो गलती नहीं कर। हीगल का राज्य का सिद्धांत क्या है, एक महानतम प्राणी और एक आत्मा मानता है। ये क्या मानता है कि हीगल राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, मतलब ये मानता है कि राज्य ही सब कुछ है। परंतु वर्तमान में क्या हो गया कि वर्तमान समय में क्या हो गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार को महत्व दिया जाता है और जो कि राज्य क्या हो सकता है कि राज्य निरंकुश भी हो सकता है, इसलिए राज्य व्यक्ति के अपने अधिकार और क्या है, स्वतंत्रता भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादक। हीगल ने राज्य को ईश्वर का अवतार मानकर राजा के दैवीय अधिकारों का समर्थन किया है। उसने राज्य के निरंकुशता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार क्या है कि व्यक्ति को सदैव राज्य की आज्ञाओं का आंख मूंद कर पालन करना चाहिए। कुछ आलोचकों का मानना है कि जर्मन निरंकुशतावाद और बर्बरतावाद हीगल के दर्शन का ही परिणाम था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया हीगल का जो राज्य सिद्धांत है, हीगल के राज्य सिद्धांत के
के जो बिंदु है, राज्य विश्वात्मक और पृथ्वी पर उतार है। राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। और जो हीगल के राज्य सिद्धांत की विशेषता और आलोचना उसके बारे में हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।